ऑब्जर्वेशन रिपीटेड आ रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है तो आपको पता नहीं जो हम नया डिमांड करते हैं। अगर आपको बताएं तो 15 तारीख को जो ऑपरेशन रिपोर्ट करना शुरू किया जब से शट उस साइड हो जाए ना आप लोग, सब लोग जितने लोग हो वहाँ उस साइड हो जाएंगे तो दिखने में अच्छा लगेगा। आज 13 तारीख हो गया, 1 महीना हो गया है, 950 ऑब्जर्वेशन आप यकीन नहीं मानोगे, जिसमें आपकी टीम का काउंट नहीं किया। रिकॉर्ड कौन तोड़ा है? तुमने अलग देखो अभी वो है तो कम करेंगे। जिसको थाली में ज़्यादा खाना दिया उसने ज़्यादा ढोला है, एक्सीडेंट को ज़्यादा काम दिया है तो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, पर ऐसा नहीं है कि जिसको कम काम है उसने नहीं किया, वैसा नहीं। बट पहला है, आपको कोई दिक्कत है तो हम बार बार बोल रहे हैं, आप आ रहे हैं हमारे पास, और देन ऑब्जर्वेशंस कम नहीं हो रहे। और अभी ये सारे ऑब्जर्वेशंस आज स्पेसिफिकली मीटिंग इसलिए बुलाया है, सोमवार को एक मेल आया रवि साहब के पास, हमारे पास, जमल भाई सबके पास है, ये ऑब्जर्वेशंस में रिपीटेड है, चाहे छोटा भी है, उनको पेनल्टी एक्शन चाहिए। अभी क्या है, कोई एकाध होता है तो हम कुछ जस्टिफिकेशन दे के, माफ़ी दे के बचा देते हैं। अगर एक ही ऑब्जर्वेशन बार बार आ रहा है, आपको बताया, बार बार बताया कि कैमरा लगा है, जहाँ सिर्फ हम नहीं पूरी दुनिया देखती है, फिर भी अगर उधर हैंड ग्लव नहीं पहनेंगे, हैमरिंग में हेलमेट नहीं पहनेंगे तो मैनेजमेंट छोड़ेगा। कुछ चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है हमारा सेफ्टी कंप्लाइंस, आपको भी पता है किस लिए, क्योंकि हम जैसी जगह काम कर रहे हैं वहाँ छोटा सा भी इंसिडेंट अलाउड नहीं है। आपको पता है थोड़ा ज़्यादा है, हम भी समझ रहे, इनिशियली कुछ टाइम छोड़ा हमने, पर हमारा डिमांड करता है कि फील्ड में जैसे ही घुसते पूरा पीपी होना चाहिए, इंक्लूडिंग हैंड ग्लव, चश्मा, एंड आप जितना भी लोग हैं इंक्लूडिंग सेफ्टी टीम एंड आप सुपरवाइजर्स, हमने पहले भी बताया आप हमारे लिए लीडर्स हैं, वो लीडर जब ये नहीं पहनता है ना तो हम ये मानते हैं कि पूरा टीम नहीं पहनता। तो पहला पेनल्टी एक्शन लीडर पे आएगा। अगर मेरा बंदा मिल रहा है उसको भी मैंने लगाया पेनल्टी, आपको नाम अभी नहीं बताऊंगा, 2 सेफ्टी वाले को भी पेनल्टी दिया है। प्लस अभी आप लोगों का नंबर आ रहा है, आप लोगों का नाम के साथ है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, फोटो है, परमिट में नाम अवेलेबल है हमारे पास। अभी हो सकता है किसी का छोटा होगा, किसी का ज़्यादा होगा, तो जिसने छोटा किया है वो होगा क्या, शुरू के 4 क्रिटिकल के बाद आपका छोटा मिला है, आप उसमें फंस गए, फिर साहब बोलोगे अरे साहब मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं इसके लिए किसके लिए मैनेजमेंट से क्षमा मांगू, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि किसके लिए बोलूँ कि नहीं साहब वो अच्छा काम करता था, कुछ रह गया है, उसको बताया किसी इंजीनियर का गलती इसका है, उसका गलती कम है, सुनने को रेडी नहीं है हमारा टीम। क्यों? क्योंकि छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन, आप में से किसी का दोस्त या यार या कोई भी हो एमएजी प्लांट में कुछ समय पहले पता है पूरा तेल निकल गया वहाँ, ट्यूबवेल पूरा स्प्लैश आउट हो गया, एक जगह लाइन ब्रेक चालू था, दूसरी जगह कुछ टेस्टिंग चालू किया, इधर से ऑयल चालू किए थे, इधर लाइन खोल दिया। हमारा सबसे अच्छा चीज़ है ऑपरेशन ने पहले से पूरा प्लांट कहीं ना कहीं पूरा बनाना बंद कर दिया, हमने हाइड्रोकार्बन के लिए डिक्लेयर नहीं किया पर पूरा करके रखा है। आप कहीं ना कहीं कुछ काम करते तो लाइन में कुछ नहीं, ये हमको पता है, पर आपको ऐसा नहीं मानना, ये आप पहले दिन से आए तब से हम बोल रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत मानिए। अभी परमिट में ब्लाइंडिंग भी ब्लाइंडिंग है, आप स्कैनर भी खोल रहे हो, आगे का वाल भी खोल रहे हो, लाइन भी खोल रहे हो, जिसका आइसोलेशन भी कंफर्म नहीं कर रहे हो, उनको वाल वहीं दिखता है। अभी मेरा ये टीम ITI या हेल्पर या 10वीं 12वीं 8वीं वाला नहीं है, हमको नहीं पता चल रहा है मैं जो प्लान खोल रहा हूँ उसके आगे और पीछे का वाल बंद है कि नहीं, वो तो देखो। वो कह रहा है आप काम में इतना घूम गए हो, आप सिर्फ कागज़ गुलाबी लेके इसको दे देते हो, और ये क्या करता है, मेरे को ये खोलने को बोला, इसका बोल रहा है ना आगे देख रहा है ना पीछे देख रहा है ना ऊपर देख रहा है ना नीचे देख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, किसी की कृपा है, हमारा काम है, टीम वर्क में आ रहा है, और ऑब्जर्वेशंस इतने क्रिटिकल हो रहे हैं, अभी बढ़ते जा रहे हैं। आपका किसी का भी नाम आज के बाद जो ऑब्जर्वेशन में आ रहा है उसमें सीधा पेनल्टी एक्शन है, वो
चाहे मेरा स्टीवर्ड देखता है, आपका सेफ्टी देखता है, हम देखते हैं, हमारे साहब लोग देखते हैं, कोई भी देखता है। ये इंस्ट्रक्शन ऊपर से आ गया, बोलता है कि 25-26 दिन का शटडाउन को हम 50 दिन का करके दिया, और उसके बाद भी ऑब्जर्वेशन 1-2 बार बराबर है, रोज रिपीटेड आ रहा है। क्यों स्केफोल्डिंग टीम मेरा बिना सर्टिफाइड स्केफोल्डिंग पे ग्रीन टैग लगा के रख रहा है? 11:03 में जाके देखो, सिर्फ ढांचा बना है, प्लैंक ऐसे ही रख दिया, ना क्लाइम मारा है, ना गेट है, ना लेडर है, ना बेस प्लेट है, ना टो गार्ड है, मतलब उस स्केफोल्डिंग में सब खराब है। डैमेज प्लैंक लगा के रखा है और ग्रीन टैग लगा के। लिफ्टिंग प्लान एक बार गलत होता है, 2 बार गलत होता है, रोज ऐसा मिल रहा है कि सिर्फ एक ड्राइंग बना दिया है, नीचे लिख दिया है चेन पुली ब्लॉक खत्म, कितने का बेल्ट, कितने का डी साइकिल क्या है, कुछ नहीं देख रहे हम। इंजीनियर ने साइन किया, उसी ने लीड का साइन कर दिया, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों रखा है लीड का साइन? किसी का रिव्यू साइन रखा है, क्यों रखा है? आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो लोग भी मजे से देते जा रहे हैं, उसको भी आपको बेचना नहीं, काम करवाने चलते जा रहे हैं। छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन है, कोई क्रिटिकल नहीं, पर ये सारी चीज़ें मिल के बहुत बड़ा कांड हो जाता है। अब अभी तक का कोई भी कांड ले लो, भोपाल ले लो, कोई भी कांड ले लो, एक एक छोटा छोटा चीज़ हम बाईपास करते जाते हैं और लास्ट में बड़ा होता है। चेन पुली ब्लॉक से मैं कर रहा हूँ, उसको हॉरिजॉन्टल क्यों खींचना है? किसको यहाँ पे ऐसा है जिसको पता नहीं कि हॉरिजॉन्टल पुलिंग नहीं करनी? ऐसा है कोई बंदा जिसको नहीं पता यहाँ पे? टीबीटी आप दूसरे दिन का भरो ना बैठ के, तो मेरा पहला टीबीटी भी ऐसे ही यहाँ पे भर के जाते हैं, नाम लिखा नहीं होता है, आदमी से पूछते बता नहीं पाता है। ऑलरेडी आपके पास घटिया आदमी मिला है। घटिया मीन्स जिसका पढ़ने लिखने में लोच है, काम में अच्छा है, जो बोल नहीं पाता है, उस टीम में घटिया। मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा खराब लगेगा आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें इसमें सुन के अभी आ रहा हूँ। काम में आदमी खराब नहीं है, उससे जब बात करते हैं, पूछते हैं, तो वो जो जवाब देना चाहिए वो नहीं बता पा रहा, बोल नहीं पा रहा। उसके जवाब में अर्थ का अनर्थ हो रहा है। वैसे आदमी को फिर आप टीबीटी भी ऐसे ही दे रहे हो तो ऐसा लगता है कि आप कुछ बताते नहीं। इंजीनियर बाईपास करते क्यों आप ले रहे हो? इंजीनियर जल्दी करा के आपको 1 पैसा नहीं मिलने वाला, पर वहीं कुछ लोचा हुआ ना, पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के आपके दम भी लगा दे। जहाँ लोचा मिल रहा है 1 बार 2 बार, हम लोगों को आप जो समझ रहे हो ना, देखो हम आप काम कर रहे हो तो हम लोग आ रहे हैं, शटडाउन नहीं होता है तो किसको बुलाते और किसी को बुलाते क्या? यहाँ पे लोग काम करवाने के लिए आए, तो ये माइंड से निकाल दीजिए कि ये लोग काम रुकवाने के लिए आते। अगर कोई सेफली कर रहा है तो आपने कभी देखा है जो सेफली कर रहा है उसका काम रोका है? प्रॉब्लम कहीं हमारे एग्जीक्यूशन में आ रही है, समझ में आ रही है, हड़बड़ी में हो रही है, और अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहा तो कहीं ना कहीं इंसिडेंट होगा। और ये अभी मैनेजमेंट एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर रहे, वो भी खास तौर से उधर जिधर हमने 25 दिन के काम को बोला 50 दिन करके, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर आपका ऑब्जर्वेशन अभी भी कंटिन्यू है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, आपका कोई क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं आ रहा, टच वुड, बट अभी मेरा प्लांट नॉर्मलाइजेशन में जा रहा है। मैं इनको भी बताया, आपको भी बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा होगा। एक बाजू नॉर्मलाइजेशन चल रहा है, एक बाजू आपको काम के लिए बोल रहे हैं। कब उधर का ब्लाइंड हट गया, वाल खुल गया ना, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपने अपने माइंड से अभी भी ये नहीं निकाला है कि सब सेफ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो इंसिडेंट होने वाला। नॉर्मली मैं ये वर्ड नहीं बोलता, मैं पॉजिटिव वे में रहता हूँ, पर आज मुझे बोलना पड़ता है। मेरे मुंह से कभी नहीं आप सुनोगे कि इंसिडेंट होने वाला। पर जैसा कल मैं देखा हूँ कि तेल का लाइन ऐसे ही खोल दिया, सामने ड्रेन दिया यार, एक प्लग खोलना है। मान लो किसी ने नहीं भी बोला होता तो ड्रेन से वाल निकालने में क्या प्रॉब्लम है? ये एग्जाम्पल है, मैं एक टीम के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं बोल रहा, चाहे CR3 हो, एक्सीलेंट हो, GNW हो, SNC हो, जो भी हो।
प्रॉब्लम सबका है, ओनली किसी का जॉब स्कोप कम है, उसका 25 आदमी है, किसी का 250 आदमी है। 25 आदमी का 3 ऑब्जर्वेशन है, 250 वाले का 30 ऑब्जर्वेशन, रेशो सेम ही, अलग नहीं। बट एक ही ऑब्जर्वेशन बार बार आता है तो हमारा मॉनिटरिंग या तो आपका आदमी आपका नहीं सुन रहे या आपका तरीका गलत। आप एक ही काम का टीबीटी सिर्फ ढंग से एक बार दे दो ना, कौन बोलता है बताओ मुझे, इनमें से कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको बोलने। पर टीबीटी शीट ही ब्लैंक मिलता है मेरे को, कुछ लिखा ही नहीं है अंदर। आपको एमटीएफ वाला इंसिडेंट बताया था, सुपरवाइजर क्यों बचाए, क्योंकि टीबीटी में लिख के उसको बताया था। सही में बताया नहीं बताया अलग बात है। उसका टीबीटी में लिखा हुआ मिला कि उस मैनुअल में नहीं जाना था, आदमी गया और गिरा। अभी मेरा मैनुअल खुला वाला, ये सबसे इंसिडेंट डिस्कस हुआ है एमटीएफ वाला। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता एमटीएफ में आदमी टैंक में ऊपर से गिरा है, मैनुअल खुला है, गास्केट शीट लगा है, आदमी उसके ऊपर खड़ा रहा, गिरा, मर गया, किसी को नहीं पता है। फिर भी हमारे यहाँ के वेसल को प्लास्टिक का शीट से ढका, प्लास्टिक का शीट से ढका है और ढक्कन पास में ही रखा है, उसका मेटल का ढक्कन पास में रखा है, हम प्लास्टिक से ढक रहे हैं। क्यों? वो भी इंजीनियर ने आके आपको बोला है ढक्कन मत लगाओ, शीट प्लास्टिक का, पॉलीथीन, मैं तो कह रहा हूँ टारपोलिन ढका है, टारपोलिन भी नहीं है, वो थैली ढका है। अगर ऐसा है तो फिर हम कैसे बचाएंगे? ऑलरेडी हमारा जो सर्विस है ना रबर वाला, वो स्टिकी और ऐसा है, कुछ कुछ बहुत अलग से है, जैसा हाइड्रोजेटिंग। गांव में हाइड्रोजेटिंग, हाइड्रोजेटिंग कर रहा है, ये है वो है, हार्ड वेरिफिकेशन करना है, कोई उसके पास में नहीं जाएगा। ये हमारे सारा सुबह शाम 24 घंटा 365 दिन हाइड्रोजेटिंग चलता है, शटडाउन हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रबर को निकालने का और कोई तरीका नहीं है हमारे लिए, वो नॉर्मल एक्टिविटी, पर उसको भी हमको सेफ्टी करना। तो वैसा कुछ कुछ हमारा हैज़र्ड ऑलरेडी अलग है रिफाइनरी से, उसमें आप दूसरा ये सब ऐड करोगे तो मुश्किल है। तो क्लियरली बता दिया है हमने, बोला सर अभी तक का छोड़ दीजिए, आज हम लास्ट एक बार बात करेंगे। अगर अभी कोई ऑब्जर्वेशन है किसी का भी हो, प्लीज़, मैं अभी से आपको सॉरी मैं सामने से बोल रहा हूँ, पर बाद में आइएगा मैं, सर छोटा था, इंजीनियर ने बोला ये वो, हम नहीं सुनने वाले। अगर इंजीनियर बोल रहा है प्लीज़ लिखवा लीजिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन में आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा, जैसे ही ऑब्जर्वेशन आता है आदमी पलट जाता है। इंसिडेंट तो दूर की बात, सिर्फ ऑब्जर्वेशन आता है आदमी पलट जाता है। आपको ऐसा क्यों सीन क्रिएट करना? इंजीनियर बोल रहे आपको पता चला ना नॉन स्टैंडर्ड है, लिखो साहब, इसमें लिख दीजिए। नहीं लिख रहे आप लिखो, सब साइन करो, मैंने लिख दिया, अभी साइन करो। नहीं करते तो काम बंद कर दो, आपका सेफ्टी की, सुरक्षा की काम होने ही वाला है। आप चाहे अभी बंद करो नहीं करो, जल्दी करो, काम होना ही वाला है। आपको बुलाया इसलिए, हम लोग भी सब इसीलिए, रिफाइनरी बंद करने के लिए कोई नहीं आया, और बंद होगा तो सबका नौकरी जाएगा, ऐसा नहीं मेरा और आपका जाएगा, हमारा भी जाएगा ही। कुछ होगा नहीं तो किसका सेफ्टी देखना है? आप काम कर रहे हो तो हमारा नौकरी, आप काम नहीं करोगे तो हमारा नौकरी भी नहीं चलने वाला। बट दोनों का जॉब रोल अलग अलग है। आपको अपना चीज़ ध्यान रखना है, आप लोग स्पेशल कैटेगरी है जैसे हम लोग, किसी को भी इसमें ये नहीं बोला जाओ पाना पकड़ ले और काम करो। तो फिर आपको जो देखना है, डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के लिए क्यों 4 बार भगना पड़ता है? लाइन ब्रेक में 4 कागज चाहिए ना, फिर ब्लाइंड लिस्ट नहीं होता है, कन्फाइंड में एक लिस्ट नहीं मिलता है। अरे इंजीनियर से लेते हैं वहीं पकड़ लो उसको। आप भागते हो, जल्दबाजी में काम छूटता है, वो चेकलिस्ट नहीं है, भरा नहीं है, बाद में क्या मिलता है? इसके बिना काम चालू करो। एफई का साइन नहीं है, गैस टेस्टिंग नहीं है,
एफई का साइन नहीं होना मतलब बिना परमिट के काम करना। आप कितना भी उसको जस्टिफाई करो, साहब वो आया था, उसने टेस्टिंग किया, टीबीटी में साइन भी किया, वो बिना परमिट के ही काम माना जाता है। हर चीज़ को कहने का अलग अलग तरीका है, उसमें से एक वो है। मैं पावर प्लांट में काम करते थे, हम कभी OLS का काम करते ना, तो हम ये कभी नहीं बोलते थे कि मैं रिफाइनरी बंद कर दूंगा लीक हुआ तो। हम क्या बोलते थे, बैटरी लिमिट वाल्व बंद कर दूंगा। अब जिसको अक्लमंद है उसको समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाहता है। CPP से स्टीम का मेन वाल्व बंद कर दिया, रिफाइनरी कैसे चलेगा? चलेगा? पर ऐसा लिखता हूँ कि रिफाइनरी बंद होगा तो कोई काम नहीं करने को। तो ये स्मार्ट तरीका बोलने का है। हम लोग सिर्फ ऐसा बोलते हैं कि एफई का साइन मिसिंग है। एफई साइन मिसिंग मीन्स यू आर डूइंग वर्क विदाउट परमिट। जो काम आप कर रहे हो परमिट और हिट्रा में नहीं लिखा है, मतलब आप बिना परमिट के काम कर रहे हो। LPR ZT लगता है सीधा। अगर ब्लाइंडिंग डी ब्लाइंडिंग में स्टेनर रिमूवल नहीं लिखा है तो क्यों कर रहे हैं? साहब ने बोल दिया लिखवाओ। अगर नहीं लिखवाते हो तो प्रॉब्लम। लिखता है ना उधर तो उसका भी हाथ कांपता है। आप देखो जिधर बाईपास होता है ना, उसको भी डर लगता है। 500 टन का क्रेन का परमिट रुकवाया था, हेमल साहब खुद आके साइन किया। साइन आता है उधर डर लगता है। अपनी साइन का वैल्यू आपको करना है। मैं ऐसे ही साइन कर दिया टीबीटी में, बाद में कोई कुछ लिख दिया, आपका ही इज्जत डाउन होता है। आपके टीबीटी का आपका कोई वैल्यू साबित नहीं होता। आपकी साइन का वैल्यू आपको करना पड़ेगा और कोई नहीं कर सकता। हम सपोर्ट कर सकते। इंजीनियर को खड़ा रखो ना, साहब टीबीटी होगा फिर ही आएगा, क्या प्रॉब्लम? बताने दो। अगर जॉब 4 दिन चल रहा है, 1 दिन तो बता सकते हैं। एक जैसा जॉब हो गया तो एक बार बताए। 3 ड्यूबल टैंक क्लीन करना है, एक बार टीबीटी दे दो, खत्म। करो 5 दिन 7 दिन का, क्या प्रॉब्लम? और हम एक भी बार नहीं देते, वो ब्लैंक जाता है, लोटो कंफर्म नहीं करते। अभी भी पूछते तो सर इधर हमारा ताला आता है क्या? आप लाइन ब्रेक कर रहे हो, परमिट में लिखा नहीं तो हमको नहीं होता है कि मैं लाइन ब्रेक कर रहा हूँ, ताला किधर मारा है, मेरे को किधर मारना है बताओ सर। ठीक है, हमको PNAD देखना नहीं आता है, ऑपरेशन का आदमी नहीं, पर ताला मारना ये तो पता है ना मुझे। ड्रेन वेंट कंफर्म करना ये तो पता है। कल शॉर्ट बोल्टिंग का जो ऑब्जर्वेशन आया, क्यों आया? क्या मेरे आदमी को पता नहीं है बोल्ट कैसे लगाना है? ये भी हमको सिखाना है। वो भी हाइड्रो टेस्ट के दौरान पूरी फ्लेंज में 8 बोल्ट में से 6 बोल्ट शॉर्ट बोल्टिंग में। हम क्यों ऐसा करते हैं? और वहाँ पे और सब लोग खड़े हैं और कोई रोक भी नहीं रहे, बोल भी नहीं। हमारा क्या दुश्मनी है अपनी टीम से कि बात नहीं होता एक दूसरे से? आपका ही आदमी गलत कर रहा है, आप क्यों नहीं बता पा रहे? झगड़ा है, घर में 2 भाई के बीच में झगड़ा होता है, ऐसा झगड़ा चल रहा है कि सुपरवाइजर का वर्कर सुनता नहीं है, वर्कर का सुपरवाइजर सुनता नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुश्किल से 1-2 किसी का पर्सनल होगा तो होगा, बाकी मेरे को नहीं लगता ऐसा किसी का कोई, क्योंकि सब अलग अलग जगह से आदमी आए। थोड़ा बहुत तो तुम्हें में हमारा भी मेंटेनेंस के साथ होता है, वो काम की वजह से सबको पता है, मेरा किसी का पर्सनल किसी का कुछ नहीं। यहाँ से निकले आप और मैं और मेंटेनेंस सब दोस्त, सब मिलके चाय पिएंगे, सब मिलके खाना खाएंगे। इशू है काम के करने के तरीके में समझना। अगर अभी भी उसमें अलाइन नहीं हुए, लास्ट कुछ ही दिन बचा, जो मैसेज आए उस हिसाब से तो नेक्स्ट मंडे को PSSR करना। PSSR मतलब आपको लगेगा ऑपरेशन का हैंड ओवर हो गया। सबसे बड़ा चीज़ आपके लिए खतरनाक है, उसमें जो भी ऑब्जर्वेशन है डायरेक्ट पेनल्टी आए। ब्लाइंड रिमूव नहीं किया, टेम्पररी ब्लाइंड है, गास्केट पुराना है, गास्केट नहीं मारा है, वो शॉर्ट बोल्टिंग है, ये फ्लैश नहीं लगा है, फलाना डिप का जो भी है, जो भी उसमें कैटेगरी पॉइंट आएगा डायरेक्ट डेबिट है टू दैट कंपनी। तो हमारे पास अभी ज़्यादा दिन नहीं है और सभी से आएगा, प्लस सिस्टम मेरा आधा नॉर्मल आधा शटडाउन वाला रहेगा। तो आपका सपोर्ट चाहिए, उसके लिए इधर आए।
और मैनेजमेंट ने जो बोल दिया, अगर अभी ऑब्जर्वेशन है, मैं अभी भी फिर से एक और बार सॉरी बोलता हूँ। और जिस पर्पज से आप आए वो नहीं होगा, आप कमाने के लिए आए वो नहीं होगा। आपका 1 दिन का हाजिरी, 2 दिन का हाजिरी, कुछ अमाउंट या 2-3 दिन का सस्पेंशन, पूरा लिस्ट रेडी है। एग्जिबिट डी आपने भी पढ़ा ही होगा। सुपरवाइज़र, सेफ्टी सुपरवाइज़र इंचार्ज, इनको तो हमने बोला ही एग्जिबिट डी पढ़िए, नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिए, कौन सी चीज़ का वायलेशन का क्या पीरियड है आपका, सेफ्टी का और आपकी टीम का, वो आपके हाथ में है। मैं पहले बता रहा हूँ, ये जो फाइन करता है उसमें से 1 पैसा हमको किसी को नहीं मिलता, नुकसान सिर्फ आपकी कंपनी का है। रिलायंस को भी ये पैसे से कोई फ़ायदा नहीं। जिस हिसाब से हमारा जितना बड़ा इंडस्ट्री है, आपका 5-10 हज़ार से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलायंस सिर्फ सेफ्टी के नाम पे 5,000 का IFR फ्री में हम अगर दे सकता है, तो आपके 5,000 से रिलायंस को कोई फायदा नहीं है, आपकी कंपनी को नुकसान। जितना लोग वायलेशन करेगा उतना इनटू नाम खराब होगा, वो अलग। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया का आखिरी शटडाउन है, इसके बाद कोई शटडाउन नहीं है, तो जैसा भी चाहो करके निकल लीजिए। इसके बाद कंटिन्यू है, कुछ लोग क्रूड में जाएगा, DTA में चालू है, LFCC में चालू ही है। हर साल दिसंबर जनवरी में आगे के 2-3 साल का शटडाउन का शेड्यूल हमको बनाना पड़ता है बजट पे। तो कहाँ शटडाउन है ना, वो अभी से पूरा लिस्ट है हमारे पास। और सब लोग यहाँ पे यंगस्टर ही है, वो यहाँ पे 80-90 साल का बूढ़ा नहीं है, ये शटडाउन के बाद मैं काम नहीं कर पाऊँगा ऐसा कोई नहीं है। ये रिटायरमेंट किसी का हो रहा है। आगे सेफली काम करना है, अपनी कंपनी का नाम आगे बढ़ाना है। आप जिस